गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो वेलकम टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और ये विजय सीरीज़, जैसा कि आपको पता है, इट इज़ 18th क्लास। 17 क्लास हो चुके हैं। सब क्लासेस को करना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से। मतलब इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट रहेगा हमारा 2000 क्वेश्चंस डेली। 5 मिनट्स 6-7 मिनट्स लग जाता है कभी कभी, आप लोग देख रहे होंगे वीडियोज़ में। मगर 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही हर वीडियोज़ में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इट्स अ डेली 5 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज। तो लेट्स स्टार्ट। आज का सब क्वेश्चंस देखते हैं। इट्स 18th क्लास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स है जो हम लोग आज टर्म्स को देखेंगे। उसमें है, हम लोग देखते हैं एलोलोपैथी। एलोलोपैथी क्या है? इट्स काइंड ऑफ इनहिबिशन एंड स्टिमुलेशन ऑफ टारगेट प्लांट ड्यू टू डिफरेंट केमिकल रिलीज बाय वीड और क्रॉप। मान लीजिए 2 क्रॉप्स लगा हुआ है, ठीक है। अब इस क्रॉप में से कुछ केमिकल निकल रहा है, हाँ, और इस क्रॉप को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, कैसे अफेक्ट कर रहा है? या तो इसको इनहिबिट कर दे रहा है, या तो इसको छोटा कर दे रहा है, या तो इसको स्टिमुलेट कर दे रहा है, या तो इसको बहुत बड़ा कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्रॉप जो इस क्रॉप के केमिकल से, ठीक है, ऐसा क्रॉप, ठीक है, और इस क्रॉप के केमिकल से इनहिबिट, छोटा या एक स्टिमुलेट, बड़ा हो रहा हो, ठीक है, ग्रोथ बढ़ रहा हो, इस फैक्टर को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एलोलोपैथी। ठीक है, अब एक होता है स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड बेड क्या होता है? काइंड ऑफ सीड बेड वेयर इनिशियल 2 फ्लसेस ऑफ वीड्स आर डिस्ट्रॉयड। क्या करते हैं? पूरा पानी भर देते हैं और पानी भर के फ्लश आउट कर देते हैं। 2 बार ऐसा करते हैं। वेयर इनिशियल 2 flushes of weeds are destroyed before planting, it's called steel seed bed। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं। शीट इरोजन क्या होता है? शीट इरोजन जो होता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डेथ ऑफ फार्मर। ठीक है, शीट इरोजन को डेथ ऑफ फार्मर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है 2019 या 18 में। ठीक है, ओके। अब एक काइंड ऑफ इरोजन जिसमें चैनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, चैनल जैसे ऐसे करके जगह है, तो वहाँ पे ऐसे ऐसे चैनलाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, मतलब पानी यहाँ से ऐसे गिरने लगेगा और चैनल बन जाता है। तो इट्स कॉल्ड रिल एरोजन। रिल एरोजन में चैनलाइजिंग होता है। ठीक है, फिर आप क्या देखोगे? शीट इरोजन में क्या बोलते हैं? इट्स ऑल्सो कॉल्ड डेथ ऑफ द फार्मर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लैंड क्लासिफिकेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक एग्ज़ाम में हमने देखा नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में अभी मैंने नहीं देखा है। लैंड क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि लैंड को 8 क्लासेस में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है? 8 क्लासेस में। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका कलर। ठीक है, क्लास 1 का ग्रीन कलर है, क्लास 2 का येलो कलर है, क्लास 3 का रेड है, ब्लू है, डार्क ग्रीन है, ऑरेंज, ब्राउन कलर और पर्पल कलर। अब आपको हर क्लासेस का कलर याद रखना है। ठीक है, तो कलर कैसे याद रखिएगा? ऐसे याद रखिएगा, GYRB। ठीक है, फर्स्ट का ग्रीन, सेकंड का येलो, थर्ड का रेड, फोर्थ का ब्लू, और फिफ्थ से आपको बस इसी का रेसिप्रोकेट होने लगेगा। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जी का क्या हो जाएगा? डार्क ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आपको बस 4 याद रखना है। 4 के बाद आप 5वां से याद हो जाएगा आपको। जी का क्या है? डार्क ग्रीन होगा। येलो का क्या हो गया? येलो का हो जाएगा आपको ऑरेंज। ठीक है, रेड का हो जाएगा ब्राउन कलर, डार्क रेड हो जाता है ना ब्राउन कलर थोड़ा सा। और ब्लू का क्या हो जाता है? पर्पल कलर। ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ईजी है। ऐसे याद रखना बहुत टफ है, पर आपको याद रखना है सबसे पहले GYRB, ग्रीन येलो रेड ब्लू, और उसके बाद डार्क ग्रीन, ऑरेंज, ब्राउन कलर, पर्पल कलर। ठीक है, लैंड क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है उसके स्लोप्स पे भी। ठीक है, तो क्लास 1 में स्लोप्स 1% से भी कम रहता है, क्लास 2 में 1 से 3% के बीच में रहता है, क्लास 3 में 3 से 5% रहता है, क्लास 4 में 5 से 10, 10 से 15, क्लास 6 में 15 से 25, क्लास 7 में 25 से 33, और क्लास 8 में 33 से ज़्यादा। देखो, क्लास 4 तक ना थोड़ा सा काम का लैंड रहता है, और क्लास 4 से नीचे जो लैंड रहता है ना, फॉरेस्ट लैंड, रिक्रिएशनल लैंड, ऐसा वाला लैंड हो जाता है। हालत बहुत धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। यहाँ तो पूरा रॉकी रहता है। ठीक है, क्लास 1 बहुत सही रहता है, क्लास 2 थोड़ा सा इशू रहता है, क्लास
3 में क्या रहता है, थोड़ा इश्यूज बढ़ जाते हो, क्लास 4 थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया के लिए काम होने लगता है, ठीक है। ये पूरा कल्टीवेशन के लिए काम आता है, ठीक है। ये भी कल्टीवेशन के लिए काम आता है। क्वेश्चन इतना डीप नहीं आएगा, क्वेश्चन कलर पे आएगा, कलर पे स्लोप पे आएगा, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि क्लास 1 सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन किस में होता है, या फॉरेस्ट लैंड के कौन सा है, क्लास 4। और पूरी रॉकी के बारे में पूछ सकता है, वो क्लास 8 होगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ये चीज़ों को देख लेना, आपके दिमाग में मैं डाल दिया हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज पलटोगे, बुक निकालोगे तो उसमें सब समझ आ ही जाएगा कि कहाँ से क्या इम्पॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ तो उस चीज़ों को ध्यान रखना और अपने नोट्स में ज़रूर अपडेट करते रहना। एट द एंड आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। थैंक यू।